हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्राइट स्टार स्टडी। तो जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज हम बच्चों के लिए कुछ इस तरीके के नोट्स लाए हैं जिनको पढ़कर उन्हें बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम इस तरीके से वो नोट्स प्रिपेयर करके लाए हैं जिसके अंदर पूरे टॉपिक को ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है और उसे हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। अब अर्थ क्या है? अर्थ है पृथ्वी और सोलर सिस्टम क्या है? सौरमंडल, यानी कि सूरज का परिवार, सूर्य परिवार। ठीक है, सोलर सिस्टम। देखिए, पहला है सेलेस्टियल बॉडी, द सन, द मून, द स्टार्स, ऑल द ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज। सूरज, चांद, तारे, जो भी ऑब्जेक्ट्स शाइन करते हैं स्काई में, वो सारे किस कंसिडर किया जाता है? सेलेस्टियल बॉडी में कंसिडर किया जाता है। अब हम एक सेलेस्टियल बॉडी की बात करते हैं। स्टार, they are very big and hot, they are made up of gases, they have their own heat and light, sun is a star। अब क्या होता है, स्टार्स जो हैं वो बहुत बड़े हैं, बहुत हॉट होते हैं। किससे बने हुए होते हैं? गैसेस से बने हुए होते हैं। उनकी खुद की हीट होती है, उनकी खुद की लाइट होती है। और सन को क्या कंसिडर किया जाता है? एक स्टार में कंसिडर किया जाता है। स्टार लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। अब स्टार इतने छोटे हमें क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं, क्योंकि वो अर्थ से बहुत दूर हैं, इसलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्स्टेलेशन। इन नाइट स्काई यू मे नोटिस अ डिफरेंट पैटर्न forms by different groups of stars is known as constellation। ठीक है, अब कुछ एक पैटर्न सा आपको दिखता होगा नाइट स्काई के अंदर, या कोई ग्रुप दिखता होगा स्टार्स का, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, बिग बेयर, ये सब आप कह सकते हैं। अब इजी रिकग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन कौन से होते हैं? सप्तऋषि, जो कि क्या होता है? सप्त मीन्स 7, ऋषि मीन्स सेजेस, यानी कि एक ऐसा स्टार का ग्रुप जिसमें 7 स्टार्स होते हैं। इट हैज़ 7 ग्रुप ऑफ स्टार्स, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए, पीपल यूज टू डिटेक्ट डायरेक्शंस इन द नाइट विद द हेल्प ऑफ दीज स्टार्स। अब इस स्टार्स की हेल्प से, इस ग्रुप की हेल्प से लोग डायरेक्शन को फाइंड करने में क्या करते हैं? इसकी मदद लेते हैं। किस तरीके से? देखो बिल्कुल ऑल्टरनेट देखो इसके लास्ट के 2 स्टार्स के, तो आपको एक बड़ा स्टार दिखेगा उसके ही जस्ट ऑपोजिट। तो वो क्या है? वो है नॉर्थ स्टार, या फिर आप उसे कह सकते हो पोल स्टार। ठीक है, और जो ये 2 स्टार्स हमारे जो सप्तऋषि में हैं, उन्हें हम कहते हैं पॉइंटर स्टार्स। क्लियर है? अब देखिए, द नॉर्थ स्टार इज ऑल्सो नोन एज पोल स्टार। इट हेल्प्स अस टू इंडिकेट नॉर्थ डायरेक्शन। अब वो जो नॉर्थ स्टार है वो हमें क्या बताता है? वो हमें नॉर्थ डायरेक्शन को फाइंड करने में हेल्प करता है। उसकी पोजीशन जो होती है वो फिक्स होती है, वो बिल्कुल भी मूव नहीं करता है स्काई में। इट डजंट मूव इन द स्काई, इट हैज़ अ फिक्स पोजीशन। तो वो हमें बताता है कि नॉर्थ डायरेक्शन किस तरफ है। नेक्स्ट, सम सेलेस्टियल बॉडीज do not have their own heat and light. They lit by light of stars. The earth on which we live is also a planet. It gets all heat and light from the sun. The moon which we see in the sky is a satellite. Okay, अब देखिए, ऐसी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है जिनकी खुद की हीट, खुद की लाइट नहीं होती है, वो दूसरों की मदद से शाइन करते हैं। अर्थ भी एक प्लैनेट है जो हीट और लाइट किससे लेता है? सन से लेता है। और मून को हम क्या कंसिडर करते हैं? सैटेलाइट कंसिडर करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक, सोलर सिस्टम। द सन, 8 planets, सैटेलाइट, celestial bodies
एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, ये सब क्या है, ये सब सोलर सिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक है, अब जैसा कि आप नीचे पिक्चर में देख सकते हैं, सन, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर बीच में आती है एस्टेरॉइड बेल्ट, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो ये क्या है, सोलर सिस्टम है। अब सोलर सिस्टम इज़ यूजुअली नोन एज सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। अब सन को क्या माना जाता है, हेड माना जाता है फैमिली का, और सोलर सिस्टम को सोलर फैमिली बोला जाता है। अब पहला देखिए, सन। सन इज़ इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सन कहाँ होता है, सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ हॉट गैसेस एंड वेरी ह्यूज इन साइज। ये हॉट गैसेस से बना है और साइज में बहुत बड़ा होता है। इट इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। अब ये क्या है, हीट और लाइट का अल्टीमेट सोर्स है। इट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। अब हमारी अर्थ से सन तक की दूरी कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर्स है। अब आप सोचिए सन कितना दूर है अर्थ से। नेक्स्ट टॉपिक, प्लैनेट्स। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। अब हमारे कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में। द ऑर्डर इज़, अब आप ऑर्डर देखिए, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ये तो क्या है, एक ऑर्डर है। नेक्स्ट, एवरी प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। दिस फिक्स्ड पाथ इज़ नोन एज ऑर्बिट। अब क्या होता है, अर्थ के सारे प्लैनेट चक्कर लगाते हैं। अब जिस पाथ पे वो चक्कर लगा रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, मर्क्यूरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन। अब मर्क्यूरी जो प्लैनेट है वो सबसे पास वाला प्लैनेट है सन के। इट ओनली टेक्स 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड। ये क्या रहता है, सिर्फ 88 डेज के अंदर अपना एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लेता है। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पास है सन के। नेक्स्ट, वीनस इज़ कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स शेप साइज इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू द अर्थ। अब वीनस जो है उसे अर्थ का ट्विन क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट शेप साइज में बिल्कुल अर्थ जैसा ही दिखता है, इसलिए उसे उसका ट्विन बोला जाता है। वी हैड वन मोर प्लैनेट, प्लूटो, बट नाउ इट इज़ कंसिडर्ड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। नेक्स्ट, अर्थ। जियोलॉजी, जियोमेट्री, जियोइड। अब देखिए इनके मतलब क्या होते हैं। जियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ाई करना। जियोमेट्री होती है मेजरमेंट ऑफ अर्थ, और जियोइड होता है शेप या फॉर्म ऑफ अर्थ। देखिए, अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अब अर्थ क्या है, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटर्न फ्रॉम द पोल्स। इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज जॉइड। नेक्स्ट देखिए, अर्थ इज़ नीदर टू हॉट nor too cold. It has water and air. Air has life supporting gases like oxygen. अब अर्थ क्या है, ना ही ज़्यादा हॉट है ना ही ज़्यादा कोल्ड है, और यहाँ पे क्या है, वाटर भी है, एयर भी है, और एयर में क्या है, लाइफ सपोर्टिंग वाली गैसेस है जैसे कि ऑक्सीजन, जिसकी मदद से हम जी रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट है। नेक्स्ट, its 2/3 surface is covered with water, that is why it is considered as blue planet. अब इसका 2/3 surface जो है अर्थ का, वो किससे कवर है, वाटर से कवर है, इसी वजह से इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, मून। एज यू नो, द फर्स्ट मैन to step on the surface of the moon is Neil Armstrong on 21 July 1969. अब आप सभी लोग ये जानते हैं कि जो पहला आदमी चांद पे गया था वो कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। आप लोगों को डेट शायद ही याद होगी, इसे याद कर लीजिए, 21 जुलाई 1969. Moon is considered as satellite. Its diameter is
1/4 ऑफ द अर्थ। अब मून जो है उसे सैटेलाइट माना जाता है और उसका जो डायमीटर है वो 1/4 है अर्थ का। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। अब ये क्या है, अर्थ से कितना दूर है मून? 3,84,400 kilometers. The moon moves around the earth in about 27 days. It takes same time to complete one spin. अब मून को कितना टाइम लगता है अर्थ के? अराउंड 27 डेज, और एक स्पिन कंप्लीट करने में भी उसे इतना ही टाइम लगता है। नेक्स्ट देखिए सैटेलाइट। अ सेलेस्टियल बॉडी that moves around the planet in same way as planet moves around the sun. अब सैटेलाइट क्या होती है? एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो प्लैनेट के क्या करती है? प्लैनेट के चक्कर लगाती है, उसी तरीके से जिस तरीके से प्लैनेट सन के चक्कर लगाते हैं। अब ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स क्या होती है? ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है। इट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी। इट इज़ डिज़ाइंड बाय द साइंटिस्ट to gather the information about the universe or a communication. अब ये क्या है? एक आर्टिफिशियल बॉडी है जिसको साइंटिस्ट ने डिज़ाइन किया है। क्यों बनाया गया है? ताकि इंफॉर्मेशन ली जा सके, किसके बारे में? यूनिवर्स के बारे में, या उससे कोई कम्युनिकेशन हो सके। तो उसके लिए क्या बनाया गया है? ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स बनाई गई हैं। और ये किस तरीके से कैरी होती हैं? रॉकेट्स के थ्रू कैरी की जाती हैं। अब कुछ इंडियन सैटेलाइट्स भी हैं स्पेस के अंदर, जैसे कि INSAT, IRS, मैनी मोर। नेक्स्ट देखिए एस्टेरॉइड्स। अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, planets and satellites, there are many tiny bodies move around the sun. These are called as asteroids. अब क्या होता है, बहुत से स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, इन सब के अलावा भी कुछ टाइनी बॉडीज़ प्रेजेंट हैं जो सन के अराउंड मूव करती रहती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। जैसे कि आपने हमारे पहले फ़ोटो में देखा था, उसमें क्या था? एस्टेरॉइड बेल्ट थी ना, तो वो किसके बीच में थी? मार्स और जुपिटर के बीच में थी। इसे हम क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट देखो मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन इज़ नोन एज मेटेरॉइड्स। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े रॉक्स के जो कि मूव करते हैं सन के आसपास, वो होते हैं मेटेरॉइड्स। अब मेटेरॉइड्स कम अपॉन नियर द अर्थ एंड टेंड टू फॉल डाउन, बट ड्यू टू फ्रिक्शन एयर गेटेड हीटेड अपॉन एंड बर्न, सो इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। अब देखिए मेटेरॉइड्स जो होते हैं वो इतने पास भी आ जाते हैं कई बार अर्थ के कि हमें लगता है वो गिर जाएंगे, बट फ्रिक्शंस की वजह से वो क्या होते हैं? हीट हो जाते हैं और बर्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? फ्लैश ऑफ लाइट होती है, तो वो हमें दिखाई देती है। अब देखिए, डू यू नो देयर इज़ अ वाइट ब्रॉड बैंड इन द स्काई। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स which is known as Milky Way galaxy. अब एक वाइट ब्रॉड बैंड दिखता है स्काई में, वो क्या होता है? वो होता है जब बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स जिनका ग्रुप बनता है, एक क्लस्टर ऑफ स्टार्स बन जाता है, तो वो क्या कंसिडर होता है? मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। अब गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी एक ह्यूज सिस्टम है ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स, गैसेस एक्सेट्रा। अब गैलेक्सी एक बहुत ही बड़ा क्या है जिसके अंदर स्टार्स, क्लाउड्स, हर तरीके की गैस ये सारे आती हैं, वो एक बहुत बड़ा सिस्टम है। अब ये जो मिलियन ऑफ गैलेक्सीज होती हैं ये क्या बनाती हैं? एक यूनिवर्स बनाती है। अब ये गैलेक्सीज, द मिलियन ऑफ गैलेक्सीज मेक्स यूनिवर्स। नाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग यूनिवर्स इज़, बट our scientists are being trying to get the knowledge about the universe and many more facts about it. स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी के बारे में, और आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमारे साथ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। And I hope you like the video, you enjoy the video. If you really like the video, then please like, share and subscribe our YouTube channel and hit the bell button for more updates. Thank you so much.